दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। आज मेरे पास एक खास शख्सियत मौजूद है जिन्हें मैं राजनीतिक कहूँ, सामाजिक कहूँ या कानूनविद कहूँ, कुछ भी कह सकते हैं। जो मेरे सामने आप ये फ़ोटो देख रहे हैं उन्हें पहचानने की कोशिश कीजिए। वैसे तो आप शिक्षाविद भी हैं, कानूनविद भी हैं, राजनीतिक भी हैं और सामाजिक भी हैं। किस पार्टी से जुड़े हैं मैं कह नहीं सकता। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं और जानते हैं कि आखिर कौन है। लवकुश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम आपके जितने भी दर्शक हैं सबको मेरा नमस्कार एवं होली आने वाली है, होली की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। हमारे दर्शकों की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। देखिए, मैं एक बाई प्रोफेशन अधिवक्ता हूँ। मेरा स्कूल भी है लेकिन वह पत्नी देखती हैं, राजदेव पब्लिक स्कूल के नाम से। देखिए, आपने दो तीन बातें कहा कि राजनीतिक हैं, सामाजिक हैं, कानूनविद हैं, शिक्षाविद हैं। मैं आपके बारे में जहाँ तक मैं जानता हूँ, शिक्षाविद भी हैं क्योंकि आपका राजदेव पब्लिक स्कूल है। आप पॉलिटिकल भी मुझे कहीं कहीं नज़र आते हैं। अभी तो मैं क्लियर करूंगा सवाल करके आपसे। आप एडवोकेट भी हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, तो आप कानूनविद भी हैं, शिक्षाविद भी हैं, सामाजिक हैं। समाज के अलग अलग पटलों पर हमें आप दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला सवाल भी मेरा यही था जिसका आप उत्तर दे ही रहे थे कि आखिर आप हैं कौन। सतपाल जी, आपको मैं एक विद्वान पत्रकार मानता हूँ। मेरी प्रोफेशन जो है वो वकालत है। मैं दिल्ली, पूरे इंडिया में वकालत करता हूँ। अभी सुप्रीम कोर्ट में सीनियर के साथ हमने इंटरिम प्रोटेक्शन भी 307 पटना हाई कोर्ट से रिजेक्टेड मैटर में लिया। इसके साथ साथ सामाजिक कार्यों में मेरा इंटरेस्ट है। जहाँ तक शिक्षा की बात रही, मेरी पत्नी वह खुद भी LLM है और वह विद्यालय चलाती है। पहले मैं जब तक वकालत नहीं करता था तो विद्यालय चलाता था। विद्यालय में जितना भी हो सकता था योगदान देता था, पढ़ाता भी था। लेकिन अब मुख्य रूप से मेरी प्रोफेशन वकालत है और मैं दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट सभी जगह प्रैक्टिस करता हूँ। लेकिन सामाजिक कार्यों में मुझे शुरू से ही बड़ी रुचि रही है। एक हमारे गुरु सम्मान अरुण कुमार, जो 2 बार MP रहे और 2 बार विधायक MLC रहे बिहार से, बहुत बड़े नेता हैं, बहुत सम्मानीय हैं, समाज के लिए कार्य करते रहते हैं। उनसे मैं प्रेरित रहा हूं और इसी वजह से मुझे भी सामाजिक कार्यों में रुचि रहती है। जितना भी समाज को जोड़ा जाए और समाज में एक सकारात्मक वातावरण फैलाया जाए। लेकिन मेरी कोई ऐसी अभी पॉलिटिकल इच्छा नहीं है कि मैं कोई पॉलिटिक्स करूं, किसी पोस्ट पे इलेक्शन कंटेस्ट में भाग लूं। लेकिन चर्चाएं तो हैं आपको लेके, यही चर्चाएं होती हैं कि शायद इसीलिए आप सामाजिक और राजनीतिक और इन सामाजिक कार्यों में आप खास तौर पे लगे रहते हैं। शायद इसीलिए कि आपको चुनाव लड़ना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं। देखिए, मैं पहले भी कहा, अभी भी मैं कहता हूँ, कुछ हैं जो मेरे को प्यार करते हैं, उनकी इच्छा भी होती है कि हम चुनावी प्रक्रिया में आए। लवकुश कुमार सिंह की इच्छा नहीं होती? नहीं, मेरी अभी कोई इच्छा नहीं है। मैं दूर दूर तक अभी इस बारे में नहीं सोचा हूँ। अभी मैं अपने वकालत प्रोफेशन पे फोकस कर रहा हूँ और उसी में एक ऊंचाई प्राप्त करने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। अगर कोई सोच रहे हैं, हो सकता है कई विरोधी भी हों, कई लोगों को लगता होगा, कई मेरे मित्रगण भी हों जो बहुत मधुर बोल करके उनको मन में ऐसा बात ख्याल आ जाता होगा। मैं उनको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि मेरी पॉलिटिकल इच्छा अभी दूर दूर तक नहीं है। हाँ, सामाजिक कार्यों में इंटरेस्ट है। वो पता नहीं, मुझे लगता है कि कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। जितना मेरी क्षमता है अपने आप को बचाते हुए, निश्चित तौर पे उस काम में मेरी रुचि रहती है। लेकिन जब हम आपकी फेसबुक को खंगालते हैं तो हमें आपको हर पार्टी के बड़े नेताओं के साथ आपके फ़ोटो नज़र आते हैं, हर पटल पर आप खड़े नज़र आते हैं।
मामला कानून का हो, चाहे समाज सेवा का हो, चाहे राजनीति का हो, वहाँ हर जगह लवकुश कुमार सिंह नजर आते हैं। इसके पीछे की मानसिकता क्या है, ऐसा क्यों? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि हमारे सांसद थे अरुण बाबू, उनके मैं बहुत करीबी रहा हूँ। उनकी वजह से कई बड़े बड़े नेताओं से रिश्ता बना और मैं सामाजिक कार्यों में भी लगा रहता हूँ। जैसे कल भी एक होली मिलन समारोह में गया, वहाँ कई मेरे मित्र IAS, IPS, IRS, इनकम टैक्स कमिश्नर हैं, कोई DM है, कोई PMO में है, सभी लोग मिले क्योंकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ और पढ़ाई दिल्ली में किया है, एम्बेसी ऑफ जर्मनी से जर्मन लैंग्वेज किया हूँ। तो इसकी वजह से लोगों से रिश्ता है, उस रिश्ता को मैं निर्वहन करता हूँ और जहाँ भी सामाजिक मंच पे बुलाया जाता है मैं जाता हूँ। लेकिन नहीं मैं कोई किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ या किसी बड़े एक नेता के नेतृत्व में चल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं केवल और केवल एक मेरे जो बताया कि अरुण बाबू के आइडियोलॉजी से मैं जुड़ा हुआ हूँ, उनकी बातें अच्छी लगती हैं। मुझे एक बड़ा अजीब सा सवाल आता है ये सारी बातें सुनने के बाद कि आप राजनीति भी कर लेते हैं, आप सामाजिक सेवा भी कर लेते हैं, आप मैं कहूँ कि कानून भी आप कर लेते हैं, आप स्कूल में भी समय निकालते हैं, अभी आप स्कूल में बैठे हैं, हमारे साथ वार्ता भी कर रहे हैं, आप ब्यूरोक्रेट्स के साथ भी नज़र आते हैं। इतना सारा समय, साथ साथ अध्ययन भी आपने किया है, तभी आप यहाँ पहुँचे हैं। इतना सारा समय आप मैनेज कैसे कर पाए? सभी के पास तो 24 घंटे हैं, लोग तो एक ही समय पे एक ही काम से समय नहीं निकाल पा रहे हैं। देखिए, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं एक चाय बेचने वाले थे और वह आज देश के प्रधानमंत्री हैं। जब वह इतनी मेहनत करके प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो हम भी उनका मानने वाले उनके देश के नागरिक हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं कि जब वह इस उम्र में भी कहा जाता है कि आज 18 घंटा वो मेहनत करते हैं, तो हमें भी करना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। और आपकी भी कई जिम्मेवारियां हैं, मेरी भी कई जिम्मेवारियां हैं, तो जो जितनी जिम्मेवारियों को निर्वहन करता है उसी को एक दिन कामयाबी मिलती है और वहीं एक अच्छा मैच्योर व्यक्ति बन पाता है। मूल रूप से आप रहने वाले कहाँ के? मैं मूल रूप से गया का हूँ और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी हमारा जहानाबाद है, जिसमें एक अत्रि विधानसभा है। और मेरे दादाजी भी जो थे, जिनके नाम से मेरा स्कूल है, मेरी पत्नी जो देखती हैं राजदेव पब्लिक स्कूल, वो राजदेव सिंह के नाम से फेमस थे। बहुत अमीर और ज़मींदार नहीं थे, लेकिन उनको लोग बहुत प्यार और प्रेम इज्जत देता था। उनसे भी मैं कुछ प्रेरित हूँ और इसी वजह से सामाजिक कार्यों में लगा रहा था। पैदा हुए बिहार में, रहते हैं दिल्ली में, काम करते हैं फरीदाबाद में। कितने दिन से फरीदाबाद में आप रहते हैं? मैं फरीदाबाद में सर 2009 से हूँ। इसके पहले मैं दिल्ली में रहता था, पढ़ाई भी करता था, पढ़ाता भी था और साथ में उस समय भी कुछ अच्छे जो लोग थे सामाजिक कार्यों में जोड़ करके रखते थे, तो उन चीज़ों में भी मैं भाग ले लिया करता था। तो सामाजिक कार्य मेरी हॉबी है, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मेरी प्रोफेशन वकालत है और मैं वकालत पे ही आज के डेट में पूरी तरह से फोकस कर रहा हूँ। लवकुश जी, अगर मैं दिल्ली NCR की बात करूं तो सबसे ज़्यादा तादाद बिहार या पूर्वांचल, उत्तरांचल जिसे हम कहते हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। लेकिन विशेषकर अगर मैं फरीदाबाद की, हरियाणा की बात करूं तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व में सबसे पीछे है। क्या कारण मानते हैं इसका? देखिए, ऐसा नहीं कह सकते हैं। निश्चित तौर पे जो बाहर से लोग आए हैं, ज़्यादातर उनकी प्रायोरिटी होती है कि हम अपना जीविकोपार्जन करें, अपना व्यवसाय देखें, अपना नौकरी देखें। जो यहाँ के लोकल हैं उनको ऑलरेडी सभी तरह के संसाधन हैं और मजबूत स्थिति में हैं भी, और सामाजिक कार्य को भी वह बेहतर तरीके से कर पाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो पूर्वांचल से भी हैं, बाहर के भी हैं, वह भी सामाजिक कार्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि हमारी प्रतिनिधित्व नहीं है और हमारे लोग जागरूक नहीं हैं, कर रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि देखिए, हम सब भारतवासी हैं। आज के डेट में हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम बिहार के हैं, वह यूपी के हैं, वह उत्तराखंड के हैं। हम अगर हरियाणा में भी रह रहे हैं तो हम वहीं हरियाणा के ही निवासी हैं। और हमारी यही होती है हमेशा इच्छा कि चाहे कोई जाति का हो, कोई समुदाय का हो, चाहे लोकल हो, बाहरी हो, जो भी व्यक्ति सामाजिक कार्य कर रहा है,
अच्छा काम कर रहा है उसे हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, उसे मदद करने का काम करना चाहिए। आज देखने को मिलता है राजनीति में बहुत सारे नेता हैं जो पूर्वांचल की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं, वोट बैंक को साधने के लिए कहते हैं कि जब प्रवासी हैं, प्रवासी की राजनीति करते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा लवकुश कुमार सिंह प्रवासी की राजनीति से कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे प्रवासियों की संख्या बहुत है। जितनी भी लीडिंग पार्टी हैं उनके ऊपर में जो बैठे हुए लोग हैं उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि अगर समाज में सामंजस्य बनाए रखना है तो हर वर्ग के लोगों को, चाहे वह प्रवासी हों, चाहे लोकल हों, चाहे किसी भी समुदाय को हों, सभी की भागीदारी होनी चाहिए। उससे ही समुचित और अच्छी तरह से विकास हो पाएगी। क्षेत्र की जो स्थिति आज बनी हुई है, क्या मानते हैं कि विकास का अभाव है और इसके लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? देखिए, क्षेत्र की स्थिति से आप भी वाकिफ़ हैं और मैंने भी जहाँ तक देखा है कि स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ये पॉलिटिकल लोग हैं जो पॉलिटिक्स में जीते हुए हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है। और हो सकता है कहीं ना कहीं उनको फंड नहीं हो, किसी तरह की कठिनाई हो, अनऑथोराइज्ड कॉलोनी हो, तो धीरे धीरे इन चीज़ों में काम होता है। वह उनका मैटर है, मैं उन चीज़ों पे नहीं बताना चाहूँगा। बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरे से जितना बने मैं लोगों को मदद करूँ और आपस में सभी को मैं बोलूँगा कि चाहे कोई लोकल हो, बाहरी हो, किसी भी समुदाय को हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आपस में सभी प्रेम से रहें और जो व्यक्ति जो डिजर्व करता है उनको मदद करनी चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। बस मेरी तो यही कहना है। कहा जाता है कि बदलाव विकास की जननी है, तो क्या लवकुश कुमार सिंह चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए, राजनीतिक बदलाव भी होना चाहिए, सामाजिक बदलाव भी होते रहने चाहिए? देखिए, यह समय बतलाएगा। अभी चुनावी प्रक्रिया यहाँ पर हो नहीं रही है। चुनाव आएगा उस समय जनता मालिक है, जनता भगवान है और जनता जिनको चाहेंगे, क्योंकि जनता आज के डेट में सब पढ़े लिखे समझदार हैं, सोशल मीडिया से कनेक्ट हैं, वह अपने प्रतिनिधित्व को जानते हैं और अपने जो प्रतिनिधि हैं उनके बारे में क्या करना है, क्या सोचना है, वह उनका विषय बनता है। समय आएगा तो जो अच्छा कार्य करेगा उसको निश्चित तौर पे लोग जिताने का काम करेंगे और मैं भी अपने साथियों के साथ उस व्यक्ति को मदद करने का काम करूँगा। आप सामाजिक व्यक्ति हैं, समाज में आपका प्रभाव भी है, तो चुनावों में आप अपने प्रभाव से एक अच्छे व्यक्ति को चुनने में मदद करेंगे? निश्चित तौर पे मैं और यहाँ के जितने भी लोग हैं सबसे मैं यही कहना चाहूँगा कि एक अच्छा व्यक्ति आने से विकास होता है, समाज में अच्छा सुधार होता है। वह हर एक व्यक्ति को मान सम्मान देता है और अपनी जिम्मेवारी को मानता है, जिम्मेवारी को अच्छी तरह से पूरा कर पाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अंत में एक बार फिर आपको होली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं। कुछ और मोड़ पर, कुछ और मोर्चे पर आपसे एक बार फिर बात करेंगे, सामाजिक बातों को लेकर, राजनीतिक बातों को लेकर के। जी, कुछ कह रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद और फिर से पुनः होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके सारे दर्शकों। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।